ऑलराइट गाइस, ये बंदी ज़रा देखते हैं क्या कह रही है कल्चर शॉक के बारे में। काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली मुझे। हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे इस चैनल को दिया। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो ये है कि कल्चर शॉक्स फॉर इंडियंस व्हेन दे कम टू यूएस। जी हाँ, यानी कि इंडियंस को क्या चीज़ें बहुत अजीब लगती है या फिर बहुत शॉकिंग लगती है जब वो फर्स्ट टाइम अमेरिका आते हैं, या अमेरिका के बारे में बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें क्या लगती है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहली चीज़ है ना, एमआरपी का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने इंडिया में देखा होगा कि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए एक मिल्क पैकेट है या फिर एक पेप्सी की बोतल है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है, उसका एक एमआरपी लिखा होता है, राइट, उस आइटम में। एंड किसी भी शॉप में जाए या किसी भी स्टोर में जाएंगे, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, यानी कि उससे ज्यादा कोई भी शॉप, कोई भी स्टोर उस चीज को नहीं बेच सकता है, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एमआरपी का ना कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने एक छोटा सा स्नैक्स। यार ये क्या, किस लेवल पे तुम बात कर रही हो, किस लेवल पे तुम सब्जेक्ट को ट्रीट कर रही हो, थोड़ा सा सोचो। बट चलो, जो बोला है, हाँ यहाँ ऐसा ही है। इंडिया क्लासिक सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है ना। हर चीज़ का सेम प्राइस। ये कैपिटलिस्ट कंट्री इन वन वे। इस मामले में कैपिटलिस्ट मामला है, क्योंकि हर चीज़ का एक प्राइस जोन सा है। अगर मैं मान लीजिए ये चीज़ अपने शोरूम बनाता हूँ, मेरा शोरूम मतलब इतनी महंगी जगह पे, इतनी महंगी जगह पे, तो उसका प्राइस तो मैं डिफरेंट रखूँगा ना। मैं इसका प्राइस सेम कैसे रख सकता हूँ? मेरे को इजी बेचना मुझे यही है ना। मान लीजिए मैं हिल के अंदर मैं अपनी बिस्लेरी की बोतल बेच रहा हूँ, तो वहाँ वहाँ पे मेरे को लाने में लॉजिस्टिक्स ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ी है, सारा कुछ ज़्यादा पड़ा है। मेरी तो समझ के बाहर है कि लोग कैसे सेम प्राइस पे बेचने की बात कर रहे हैं। तो एक लग्जरी स्टोर है जिसने वहाँ पे अब स्मार्ट सेल्स में रखे हुए हैं, एक सब कुछ रखा हुआ है, और दूसरे ने ऐसे कोई झुग्गी से बंदा उठा के रखा हुआ है, तो दोनों की कॉस्ट डिफरेंट है। तो मैं चाहता हूँ गुड सर कस्टमर सर्विस दूँ। मैं गुड कस्टमर सर्विस कैसे दूंगा अगर मान लो मैंने सेम वही चार्ज करना प्राइस जो झुग्गी वाला कर रहा है। अगर सबका प्राइस, अगर सबकी कॉस्ट सेम रखोगे, सबके प्राइस सेम रखोगे, तो फिर कॉस्ट डिफरेंट मेंटेन नहीं करें। इसलिए इंडिया में ना क्वालिटी का लेवल जो गिरता चला जाता है इवेंचुअली। हर कोई बंदा जैसे मर्जी स्टार्ट करे, बट इवेंचुअली उसका लेवल गिरता चला जाता है। पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल पास किया था कि अगर कार्डियक अरेस्ट होगा तो 30,000 से ऊपर नहीं चार्ज कर सकते कार्डियक सर्जरी का, वट। क्या स्टूपिड रूल है इंडिया का। तो इवन हाई कोर्ट भी लड्डू है, ना उनका दिमाग चलता है, ना लेना ना देना। लोग तो अरे भैया, अंबानी का हार्ट अटैक हुआ वो भी 30,000 रुपये मिलेगा, मेरा हार्ट अटैक वो भी 30,000 रुपये में सर्विस मिलेगी, दूसरा तो उसको भी 30,000। अरे भैया, उसको 30 करोड़ खर्चवाओ ना उसके। आप ये क्यों कहते हो कि 30,000 से मतलब गरीब से ज़्यादा ले लेगा? पहले अमीर से तो जब मेक श्योर करो कि ज़्यादा पैसे लो। 30 करोड़ खर्चवाओ उसके, उसको तो पानी पिलाने के पैसे दो, उसको पानी भी अच्छा ला के दो, अच्छे से अच्छा पानी ला के दो। अगर आपने उसको कुछ भी चीज़ अच्छी से अच्छी ला के दो, उसको स्पेशल खाने बना बना के दो, उसको 30 करोड़ चार्ज करो, तो हर चीज़ का प्राइस सेम कैसे हो सकता है? बेस्ट डॉक्टर लेकर आओ। यानी कि अब ये कह रहे हो कि एम्स का बड़ा डॉक्टर, उसकी सेम सैलरी होगी, बाकी जो लड्डू सा डॉक्टर है जो डोनेशन कॉलेज से पढ़ा उसकी सेम सैलरी होगी। अगर आपने ये रूल नहीं है तो उनकी सब राइट, तो मैं भी तो ज़्यादा पे कर सकूँ ना एम्स के बंदे को, तभी तो मिलेगा ना मुझे एम्स का बंदा, और एम्स के बंदे को भी ज़्यादा पैसे तभी मिलेंगे ना। मेरे तो समझ के बाहर है कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे सोच सोच के रूल्स बनाती है उल्टे सीधे से। बट चलिए, जो है सो है। इंडिया इज़ ए क्लासिक सोशलिस्ट कंट्री, इसलिए ऐसे होता है। और अमेरिका में बिल्कुल सही है, सब बगल बगल के स्टोर के अंदर ही प्राइस ज़्यादा होगा, प्राइस डिफरेंट होगा, डिफरेंस होगा, काफ़ी प्राइस डिफरेंस हो सकता है। 5 रुपये की शर्ट 50 रुपये में मिल सकती है, 500 में भी 5,000 में भी मिल सकती है, $5,000 में भी मिल सकती है सेम वही शर्ट। इसका पैकेट है, मान लीजिए लेज है, लेज का $50 का मिलता है, इस स्टोर में इतने का। तो अब आप अगर आई कांटेक्ट हुआ, डेफिनेटली एक दूसरे को स्माइल में पॉजिटिव नॉर्मल कल्चर है यहाँ का। हाँ, ये अमेरिका की बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे अगर आई कांटेक्ट होता है किसी के साथ तो आपको उसको ग्रीट करना है। और याद रखिए, दुबई में उल्टा है, कभी गलती से दुबई में ग्रीट ना कर देना। आपको आई कांटेक्ट हुआ है तो आपने दूसरे मुंह कर लेना, ध्यान रखना। आपने मतलब किसी को ये नहीं पता चलने देना उनकी तरफ देखा है। अगर आपने उनकी तरफ देखा है, अगर ग्रीट कर दिया तो आपने उनकी तरफ देखा है, तो आपने चाहे जो किसी तरफ देखना नहीं है, आपने क्या करना है, ठीक है ना। तो अमेरिका में एनीवे ऐसे है कि आपका अगर देखते हैं तो आप उसको ग्रीट करते हैं। देखिए, अमेरिकन इन जनरल वेरी कोल्ड पीपल। तो ये समझ लो कि बस आइसक्रीम के अंदर थोड़ा सा एक रसगुल्ले का, एक गर्म रसगुल्ले का एक छोटा सा पीस डाला हुआ है, गर्म गुलाब जामुन का एक पीस डाला हुआ है, पूरा गुलाब जामुन तो नहीं डाला। इसका रीज़न बस ये बड़े कोल्ड लोग हैं, तो ये इनके यहाँ बस इतना ही, बस इतने ही क्लोजनेस होती है इनकी अपने घर वालों के साथ, सबके साथ इनकी इतनी सी ही क्लोजनेस होती है। हाँ, घर वालों के साथ तो नहीं, बट सबके साथ इतनी क्लोजनेस होती है। लोग भी बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते किसी के साथ, ज़्यादा बात नहीं करते खुल के। तो ये फिर उसी का पार्ट है ये, प्रीटी मच। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो मुझे काफी अनएक्सपेक्टेड लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं इसको जानती हूँ। बट मैकडी बर्गर या डी मैकडी तो इंडिया में आप सबने खाया होगा, राइट। बट मैकडी इंडिया में आप मुझे ऑर्डर करते हैं ना यहाँ पे, तो यू हैव। हाँ, मैकडीज में तो वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं, पर अब वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत सारी जगह हो गए हैं, सब प्रीटी मच सब जगहों पे हैं, सिर्फ मैकडीज में भी रह गया। उसमें भी फ्रेंच फ्राइज मिल जाती हैं, बट इन जनरल मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी जगहों पे वेजिटेरियन मेन्यू होती है। 2-3 आइटम जरूर होते हैं वेजिटेरियन, अगर ना भी हो तो जो अपनी उनकी रेगुलर डिशेज हैं उनको वो बिना मीट के बना देते हैं, वेजिटेरियन बना देते हैं, तो उनको पता रहता है सारा कॉन्सेप्ट।
पर मैंने वो टाइम देखा 20 साल पहले, मैं उसमें गया तो उसने बोला कि मेरे को वेजिटेरियन खाना खाना, कहता तो उसने बना दिया, कहता ओके वी डू हैव वेजिटेरियन ऑप्शंस, एंड उसने फिर मुझे चिकन बर्गर दे दिया। तो मैंने बोला इसमें तो ये वेजिटेरियन है, कहता है तो इट्स ओनली चिकन, इट्स नॉट मीट। वो सिर्फ गाय और सुअर के मांस को ही मांस बोलते हैं रेड मीट को ही मीट बोलते हैं, और चिकन को वाइट, जिसको कई लोग वाइट मीट बोलते हैं, उसको ये वाइट मीट, उस वाइट मीट को ये लोग कई बार वेजिटेरियन मानते हैं। सी फूड को तो काफ़ी सारे अमेरिकन उसको वेजिटेरियन मानते हैं, इवन टुडे शायद हो ऐसे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि, पर अब वेजिटेरियन ऑप्शंस हर जगह होती हैं, ऑलमोस्ट सब जगह होती हैं, ठीक है ना। मैकडोनल्ड्स में नहीं अभी तक इन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस किया, पर ये भी कर देंगे जल्दी, ठीक है ना। बट बेसिकली उनका जो बर्गर होता है उसको आप बिना पैटी के बनवा लो तो वो वेजिटेरियन बन गया। तो वो बना देते हैं। इन एंड आउट का बर्गर बिना उसके सॉस वगैरह के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। आई जस्ट रियलाइज उसमें भी पैटी कोई नहीं होती, वेजी पैटी कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। टू मेक श्योर कि आप उनसे स्पेसिफिकली बोले नो मीट एंड नो एग में घूमने जाए कहीं पे जहाँ पे ना लोग नहीं दिखते ज्यादा। सीरियसली जैसे मुझे इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों को देखने की आती थी रोड में, मतलब कई बार मैं अपने मतलब जब अपने रूम से बाहर निकले, अपने घर से बाहर निकले, तो कोई ना कोई पहचान कर दीजिएगा, रोड में काफी लोग दिखते, इवन अनजाने लोग दिखते, बट यहाँ पे ना लोग दिखते ही नहीं है सीरियसली। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता। मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे, तो मेरे हस्बैंड ने सडनली मुझे कहा कि यार ट्रैफिक हो गया ना। उसने ट्रैफिक कहाँ हुआ, क्योंकि गाड़ी के बीच में काफी डिस्टेंस था। मुझे लगा यार गाड़ी तो साइड से निकल जाएगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक एक तो कम होता है, और अगर होता भी है ना तो गाड़ी का जो डिस्टेंस होता है ना बहुत क्लोज नहीं होगा। मतलब फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको सामने वाले के व्हील्स हमेशा दिखें। तो ये बिल्कुल सही है। पहली वाली बात में बंदर ही दिखते हैं, पर डाउन टाउन में दिख जाएंगे आपको मैडम, आपको डाउन टाउन में दिख जाएंगे बंदे, पर इन जनरल यहाँ पे बंदे बिल्कुल नहीं दिखते। 95% ऑफ द प्लेसेस के ऊपर आपको बंदा नहीं दिखेगा, बिल्कुल। अगर मैं भी आपको बाहर के दिखाऊंगा, आपको बिल्कुल कोई बंदा नहीं दिखेगा। दूसरा जो कह रही है कि ट्रैफिक हुई न्यूयॉर्क वगैरह के अंदर डाउनटाउन में बड़ा ट्रैफिक, गाड़ी के ऊपर गाड़ी चली रहती है, बहुत ज़्यादा क्लोज भी गाड़ी चला लेते हैं लोग। हाँ, थोड़ा गाड़ी में डिस्टेंस तो फिर भी रखते हैं, थोड़ा सा, आधी गाड़ी जितना डिस्टेंस, इंडिया की तरह नहीं, बिल्कुल ही चला दी। एट द सेम टाइम दोज सम ऑफ द ट्रैफिक जो होते हैं, क्या नाम है, ट्रैफिक जाम्स बड़े गंदे होते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे ऐसे भी ट्रैफिक जाम देखे हैं। पलास्की हाईवे है, न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क तक जाता है जो, उसमें तो पलास्की हाईवे में तो ऐसा होता है कि लोग गाड़ी रोक के बाहर आके सिगरेट पीने लग जाते हैं, उनको पता है गाड़ी ने कहीं मूव नहीं करना। तो बहुत गंदे गंदे जाम्स होते हैं। लिंकन टनल, हॉलैंड टनल में अगर आप गलती से एक बार हॉलैंड टनल में फंस गए तो आपको पता चल जाएगा भी जाम का मतलब क्या होता है। 2-2 3-3 घंटे कहीं नहीं गए, जस्ट टू एंटर न्यूयॉर्क। बड़ा काम वाम तो छोड़ो, अभी काम की जगह तो बाद में पहुंचेंगे। तो यहाँ पे है ऐसा, जहाँ पे ट्रैफिक जाम, एल ए डाउनटाउन में बड़े तगड़े जैम्स होते हैं। मतलब अगर आपको दिन रात को उसमें 10 मिनट लगने किसी जगह जाने में, तो रात को दिन में आपको उसी जगह जाने में घंटा लग जाए। तो बहुत गंदे गंदे जाम्स होते हैं, पीक टाइम्स में बहुत गंदे जाम होते हैं। हाँ, पर एक बात है कि यहाँ पे फिर भी एक सर्टन सिविलाइज सेंस रहती है लोगों में। तो ये तो यही तो चीज़ जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, जब लोग इंडिया से अमेरिका आते हैं तो वही चीज़ें सबसे पहले अट्रैक्ट करती हैं। और ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी हैं यहाँ की, इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा सा सिविलाइज सा मामला है हर मामले में। आप उतना क्लोज होके नहीं ड्राइव कर सकते। यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि आपको व्हील्स बात कर ही लिए ट्रैफिक की, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे ना हॉकिंग नहीं होती। मतलब यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाता, सीरियसली यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं बजाता अनलेस बहुत ही क्रिटिकल या कोई इमरजेंसी या फिर आप किसी एक्सीडेंट को रोकना चाहें। मतलब कभी हॉर्न बजा लिया ना तो इट्स लाइक क्वाइट डिसरिस्पेक्टफुल। जैसे आप देखिए, आप कभी इंडिया में गाड़ी चलाते हो तो हॉर्न ऐसा सुनने ही की है, इतनी आदत। ऐसा ही है हॉर्न का, बिल्कुल ऐसे ही हॉर्न भी जाते हैं यहाँ पे जनरली। इंडिया में तो हर बार जब मोड़ के जाना है तो हॉर्न बजा के जाना है, तो यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाते। बिल्कुल सही कह रही है बंदी। लाइक हर जगह हॉर्न बजता है, सारी गाली दे रहा है बंदा आपको, या फिर मतलब नहीं होती। एंड नेक्स्ट चीज इज कि यहाँ पे ना पेडेस्ट्रियंस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है सीरियसली। मतलब रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी, पेडेस्ट्रियंस की रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो आपके बाप को और आपको सबको पैंट उल्टा लटका देंगे। पेडेस्ट्रियंस को गलती से गाड़ी टच हो जाए ना, वो पता नहीं चलता। आपको जेल तो होगी, आपके सारे पैसे भी सू करेगा। इंडिया की तरह नहीं है 25,000 के फाइन, 25 करोड़ का घोटाला किया, 25,000 के फाइन लगा था लालू प्रसाद यादव को। 2500 रुपये का फाइन, 2500 करोड़ का फाइन का घोटाला था, 25,000 रुपये का जुर्माना लगा था। यहाँ पे उसकी पूरी पुश्तों के पैसे खींच लेने थे उन्होंने, अगर वो होते तो। यहाँ पे अगर तो इस तरह से जो सू करते हैं ना ये पेडेस्ट्रियन वगैरह, अगर कर दें तो मिलियन मिलियन 2-2 मिलियन का कर देंगे, आपके सारी पैसे वहाँ पे चले जाएंगे। तो इसलिए कोई बंदा रिस्क लेता ही नहीं है, पेडेस्ट्रियन के साथ तो पंगा ले ही नहीं सकते। तो इट्स जस्ट रिस्पेक्टफुल, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ। एट द सेम टाइम इट इज़, देयर इज़ अ लीगल रीजन फॉर इट। आप कभी रोड क्रॉस करेंगे ना, तो अगर अगर मतलब आप एज अ पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस करें तो वहाँ पे जितने व्हीकल्स होंगे वो लिटरली स्टॉप हो जाएंगे। और जब तक आपने पूरी रोड ना क्रॉस कर ली, आप स्टार्ट से एंड पॉइंट तक ना चले गए ना, गाड़ियां रुकी ही रहेंगी। और यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस के लिए स्पेसिफिकली जितने भी इंटरसेक्शंस होते हैं, जितने भी लाइट एरियाज होते हैं, राइट, लाइट ऑन हो जाएगी और इंटरसेक्ट ट्रैफिक लाइट नहीं है, राइट, तो कौन पहले आएगा? ये ऐसे हड़बड़ी में कोई और कई बार तो लोग एक दूसरे को कहते हैं पहले आप, पहले आप, और पहले आप करते हुए सीरियसली यहाँ पे 30-40 सेकंड्स ऐसे ही चले जाते हैं। और लोग इतना रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को पास करते हैं, यहाँ पे कभी होल्ड नहीं लगी रहेगी कि नहीं मैं सबसे पहले ओवरटेक करूंगा, ये करूंगा, मतलब ये सिस्टम ही नहीं है। तो मेरे लिए जब मैं आई थी तो काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था मुझे। चीज है रिटर्न पॉलिसी। जी हाँ, यहाँ की ना रिटर्न पॉलिसी बहुत ही बढ़िया। मतलब मान लीजिए आपने कोई कपड़ा खरीदा या कोई भी फूड आइटम खरीदा, आपने फूड आइटम को थोड़ा सा चलो अब तो इंडिया में भी रिटर्न पॉलिसीज आ गई हैं ठीक ठाक, अमेजोन वगैरह ठीक ठाक रिटर्न पॉलिसी देते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह ठीक ठाक रिटर्न पॉलिसी देते हैं, राइट।
वाला टेस्ट आपको पसंद नहीं आया, फूड आइटम्स भी रिटर्न कर सकते। अगर आपने इस कपड़े बिना रिसीट के मैक्सिमम स्टोर एक्चुअली टू मेक श्योर कि आपने कहीं ओवर तो प्राइस स्टोर में कभी भी आप चेकिंग नहीं होती है एग्जिट में कि मतलब आप रिसीट दिखाइए ना आपका आइटम मैच है, कभी नहीं होता, किसी किसी स्टोर में होती है, बट दैट इज टू मेक श्योर कि कस्टमर ने कुछ ओवर तो पे नहीं कर दिया। और सबसे शॉकिंग चीज, अगर आप यहाँ आए ना, आपको यहाँ खाने में टेस्ट ही नहीं दिखेगा, सीरियसली आपको बिल्कुल टेस्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ के लोग मसाले स्पाइसेस उतना यूज नहीं करते जैसे यहाँ पे खाने में टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल सही है। मेरा एक दोस्त अमेरिका से आया और इंडिया से आया, मैंने उसको बोला कि भाई चला मैं तुझे ना बाहर डिफरेंट जगह खाना लाता हूँ, इंडियन खाना नहीं खाते। सब वो ऐसे मारा, मैं तो बड़ा खुशी खुशी गया, मेरे को तो आदत पड़ी है, सॉस डाली, चलो जी खुश। उसने भाई साहब जी ने ऐसे डाला और भाई क्या, मैंने कहा, बस ऐसी है, थोड़ी सॉस डाल ले बस, उसी से मिर्च डाल ले बस, और सब ऊपर डन हो जाएगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा बुरा हाल है इस मामले में, खाने का टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल सही कह रही है बंदी। इंडियंस को आदत होती है, तो यहाँ के खाने आपको जब आप स्टार्टिंग में आएंगे आपको एकदम टेस्टलेस लगेंगे, तो आपको यहाँ आके ना टेस्ट एक्वायर करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको टेस्ट फील हो। अनदर थिंग इज टिप कल्चर। जी हाँ, यहाँ पे ना टिप कल्चर बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत आप ज़्यादा कभी टिप टैक्सी बुक कल्चर, करें, आप किसी स्टोर में खाने जाए, आप हेयर कटिंग ले जाए, आप किसी 15%, पार्लर में जाए, 18%, आप कोई भी 20% सर्विस कुछ भी कॉमन करें, टिप्स वहाँ हैं पे टिप यहाँ पे। कल्चर होता ही होता है। 40 और का खाना ये मतलब खाओ, कंपलसरी 50 समझिए, मतलब ये बिल कंपलसरी ना होते भी कंपलसरी है टिप कल्चर, क्योंकि यहाँ पे देना ही होता है। अगर आप टिप कल्चर नहीं दे रहे ना, तो सिर्फ आपको ऐसे नजरों से देखा जाएगा, और ये बहुत कॉमन है, यहाँ पे हर कोई टिप कल्चर देता है। शायद इसका सबसे बड़ा नहीं मिलती है, उनका मेजॉरिटी ऑफ जो सर्वाइवल होता है वो टिप्स में होता है। जैसे हम लोगों को इंडिया में आदत है सेव नॉट फॉर देमसेल्फ बट फॉर देयर किड्स, राइट? अपने बच्चों के लिए, मतलब इंसान की अगर रिटायरमेंट के पैसे भी आ रहे हैं ना, लाइक अगर हमारे पेरेंट्स की रिटायरमेंट के पेंशन के भी पैसे आ रहे हैं, उसको भी पेरेंट्स सेव करके रखते हैं, व्हाई? फॉर देयर चिल्ड्रन, राइट? बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप 40s में 50s में भी और आपके बच्चे 18 प्लस हो, वो इसलिए सेव नहीं करते इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे इसलिए सेव नहीं करते क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर नेट बड़ा तगड़ा है। सोशल जो है ना, सोशल वेलफेयर नेट है, तो कोई भी बंदा उससे नीचे तो कमाएगा, मैंने बता दिया। खाने के रहने के खर्च, अगर बंदा पॉवर्टी लिमिट से नीचे है तो उसको हाउसिंग मिलती है $10,000 कम, उसको उसको मतलब 40% 50% पे हाउसिंग मिल जाती है। सारा खर्चा तो वही होता है मेन हाउसिंग का। उनको $200-250 पर मंथ खर्चा मिलता है खाने का, उनको बच्चे का खर्चा मिलता है, अपना खर्चा मिलता है, हज़ार डॉलर मिलता है, तो इट्स लॉट ऑफ मनी। इसलिए उनको पता है कि अगर कुछ नहीं होगा तो ये तो हो ही जाएगा। तो ये जॉब जो है ना, इस कंट्री की फैब्रिक का पार्ट है, कि जॉब तो रहेगी, नहीं होगी तो सोशल वेलफेयर है। तो इसलिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, अगर जो बंदे गरीब नहीं है लेकिन किसी कारण से अनएम्प्लॉयड हो गया तो उनको भी मिलते हैं पैसे, सबको पैसे मिलते हैं। तो इसलिए सोशल वेलफेयर नेट बड़ा स्ट्रांग है, इसलिए लोगों को टेंशन नहीं है, जनरली यही है। और ये जो बंदी बोल रही है ना कि यहाँ पे कोई सेव नहीं करता, ये पता नहीं तो ऐसे ही होता है, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। बहुत सारे लोग नहीं करते, 70-80% नहीं करते। 70-80% बाय द वे इंडिया में भी उनकी कोई खास सेविंग नहीं होती। आप देखो जाके, गरीब तो होते 50% तो गरीब ही हैं। तो यहाँ पे जो टॉप 20% है, तो डोनाल्ड ट्रम्प की थोड़ी सेविंग नहीं है, बिल गेट्स की थोड़ी सेविंग नहीं है, बहुत पैसे होते हैं इनके पास। तो वो गोरे जो रिच है ना, इनके पास जो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, इनकी ठीक ठाक सेविंग होती है, इसलिए डाउन पेमेंट सेव करनी पड़ती है, तभी ये बड़ा घर आता है। सो दे सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड देन दे यूज अ लॉट ऑफ मेथड्स टू सेव मनी ऑन टैक्सेस आल्सो, एंड दे डू ऑल दोज थिंग्स। वो बिग बिजनेस भी करते हैं, काम भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, टैक्सी भी सेव करते हैं, बड़े घर भी लेते हैं और सेव भी करते हैं, उनके पास पैसे भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है, सारे लोग ऐसे नहीं होते। 15-20% टॉप के जो हैं, दे लिव अ वेरी गुड लाइफ एंड देन दे आर लाइक अस इन दिस मैटर। हो चुके हैं ना, तो उसके बाद लोग यहाँ बच्चों के लिए बिल्कुल सेव नहीं करते। लोग यहाँ पे जिंदगी जीने में बिलीव करते हैं, पैसे उड़ाते हैं, जिंदगी जीते, ऐसे कोई सेविंग का कल्चर यहाँ पे नहीं है। इसलिए आप देखेंगे ना कि यहाँ के लोग इसी रीजन की वजह से काफी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम इंडियन से फर्स्ट टाइम आते ये सब देखते हैं कि अरे ये लोग सेव ही नहीं करते, तो हमारे बहुत शॉकिंग हो जाता है ये चीज। और सबसे बड़ी बात यहाँ के मतलब मेजोरिटी ऑफ द जो पब्लिक है ना, वो लोग क्रेडिट यानी कि लोन में जी रहे हैं, जो हम इंडियंस के लिए इतना नॉर्मल नहीं। हम इंडियंस जनरली लोन लेने में थोड़ा डरते हैं, हिचकिचाते हैं, बट यहाँ पे हर चीज लोन में। क्योंकि ये कंट्री कैपिटलिस्ट कंट्री ने एक तरह से सिस्टम इस तरह से बनाया कि हर चीज़ लोन पे जाती है। तो पैसे आते हैं और पैसे जाते हैं। अगर आप अगर आप लोन पे नहीं हुआ तो वो पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर उसको लेंगे। एक बार इकट्ठे करने का सिस्टम इन्होंने ख़त्म किया हुआ है। बस जल्दी जल्दी लेने का मन है तो ले लो, क्योंकि इनको भी पता है कि बंदे को कुछ नहीं है तो उसकी जॉब है, जॉब तो मिल ही जानी है, नहीं है जॉब तो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कुछ ना कुछ तो उसके पास रहेगा। कुछ भी नहीं हुआ तो फेडरल पॉवर्टी लिमिट से नीचे आ जाएगा, तो वो भी पैसे, तो सोशल वेलफेयर नेट है, तो उनकी पूरी कैलकुलेशन है कि इसलिए कि बंदा अपनी किस्त दे देगा, तो इसलिए कोई घर गाड़ी सब कुछ लोन पे ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाया था शायद कभी, कि लोन से नहीं डरना इस कंट्री में, इस कंट्री से लोन में बिल्कुल नहीं डरना। लोन बिल्कुल इस कंट्री की फैब्रिक का पार्ट है। इंडिया का लोन, इंडिया में लोन से डरना, इंडिया में कभी लोन पे बिजनेस नहीं करना। यहाँ पे बिजनेस लोन पे ही होता है, यहाँ पे बिजनेस खुद नहीं करना, कोई इसका मतलब ही नहीं है, इस बात का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो यहाँ पे बिजनेस या कोई घर वर लेना लोन पे ही लेना होता है। अगर आप नहीं, मैं तो कैश लूँगा, तो स्टूपिडिटी। इंडिया की स्टूपिड चीज़ लोग यहाँ पे ले आते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता उनको। चलती है यहाँ पे, आईफोन से लेकर गाड़ी से लेकर घर से लेकर एवरीथिंग लोन क्रेडिट पे चलता है। और सब आईफोन तो मैंने नहीं लिया कभी। आईफोन तो तुम कैसे लेती हो लोन पे वैसे? कल को क्योंकि मैंने रबड़, नोट पैड, सारा कुछ लोन पे लिया।
चलो ठीक है ना, तो या सबसे अलग चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी ना, वो ये लगी कि यहाँ के घर ना लकड़ी के होते हैं। सीरियसली, इंडिया में हम लोगों को घरों की आदत होती है कि घर मतलब कंक्रीट, सीमेंट, पत्थर, राइट? बट यहाँ के घर ना बिल्कुल लकड़ी के होते हैं। चाहे मतलब हम अभी जिस अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो 5 फ्लोर तक है, वो पूरा लकड़ी का बना है। आप इमेजिन कर सकते हो? तो सीरियसली यहाँ के घर सारे लकड़ी के होते हैं। आई डोंट नो हाउ, बट अगर आप उस हाँ, बिल्कुल होते हैं। एक तो यहाँ पे लकड़ी बहुत ज़्यादा है अमेरिका में ना, नेचुरल रिसोर्सेज अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा, तो लकड़ी बहुत ही ज़्यादा है। अमेरिका जैसे कैलिफोर्निया के अंदर है, मतलब 95% कैलिफोर्निया तो अनइनहेबिटेड है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट है, मतलब अनइनहेबिटेड है। और बहुत सारे फॉरेस्ट है, आप जाके मारिए रेडवुड फॉरेस्ट वगैरह देखो, बहुत सारे हैं, गूगल मारिए आपको दिख जाएगा कितने बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं। मेरे घर के बिल्कुल साथ ही फॉरेस्ट है, सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव है, बड़ा तगड़ा बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे लकड़ी बहुत ज़्यादा होती है, एंड ये एक रीज़न है। दूसरा, ये लकड़ी के घरों के पीछे फिर कॉन्सेप्ट ये है ना कि ये बड़ा मॉड्यूलर होता है हर घर, यानी कि इसकी जो दीवार है उसमें 7 लेयर आर्किटेक्चर है, तो उसमें एक नॉइज़ को प्रूफ करने का होता है, एक उसको एक उसको इसमें बोला तो क्या नाम है, इंसुलेट करने के लिए होता है, एक उसको स्ट्रक्चर देने के लिए होता है, एक उसको ब्यूटीफाई करने के लिए होता है, एक उसको पानी को दूर रखने के लिए होता है, टू कीप द मॉइस्चर आउट। और अगर आप जैसे पानी लीक करेगा तो आपको इसका मतलब कि आपकी पानी वाली लेयर खराब हुई है, ठीक है ना। अगर आपकी हीट वो जा रही है तो इसका मतलब आपकी हीट वाली लेयर खराब हुई है, आपको दीवार को वहाँ से निकालनी है और उतना पोर्शन ठीक करना है, सिर्फ आपको इंसुलेशन वाली लेयर डालनी है बेसिकली, उसको फिक्स करना है। आपको पता नहीं चाहिए पानी आपका ठीक जा रहा है। फिर आपकी यूटिलिटी की लेयर होती है और ऐसे सब लेयर्स होती हैं। इस चक्कर में ये सारे इस तरह से बनाए होते हैं और बड़े तगड़े बनाते हैं घर इस मामले में, ठीक है ना। इट्स जस्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज, यहाँ पे अगर आप खुद फिक्स करना जानते हो तो कर लो, बढ़िया, बहुत बढ़िया, करो, खुद ही करो, करना ही ऐसे चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सीखो ये सारे काम, नहीं तो बड़े महंगे हैं, आपको बेच के खा जाएंगे। तभी तो लोग कई बार कंप्लेन भी करते हैं कि घर यार पुराने घर, ये वो पुराने घर होते हैं ना। यहाँ पे मैंने पहली बार बताया कि यहाँ पे कि काम यहाँ पे लेबर इज़ वेरी हाई, एंड तो आपको बेसिकली कंस्ट्रक्शन शुरू सीख के आओ। इसके बहुत सारे बेनिफिट, मैं आपको बिजनेस भी बताऊंगा जो बहुत तगड़ा बिजनेस है जिसमें कंस्ट्रक्शन का रोल है। तो आप जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर का काम है, यहाँ पे बहुत तगड़ा काम है, आप उसको करो, बहुत पैसे बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा है कंस्ट्रक्शन का काम। और अब सबसे बड़ी बात, आपका खर्चा कम हो गया, आपके खुद के घर की कंस्ट्रक्शन आप खुद ही मतलब कर लोगे सी ये भी बहुत बड़ा बात है कि जब पैसे कमाते हो क्या करते हो, उससे घर ही तो बनाना है। जब इस बंदे को ये बात समझ में आ जाती है ना, फिर वो घर के अंदर पैसे जो बचा रहा है उसको रियल सेविंग लगती है, और रियल रियल मनी बना रहे हो। और टैक्स देने की जरूरत नहीं है, टैक्स तो लगना ही है, आपने खुद किया मुफ्त में। ये बड़ी 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 ये मैं कभी बनाऊंगा जनरल कंस्ट्रक्शन का काम की, हाउ इट इज़ रियली गुड। लेकिन बड़े बड़े तौर पे यहाँ पे जो घर हैं बिल्कुल होते हैं लकड़ी के होते हैं, और गत्ते की वॉल्स होती हैं, ड्राई वॉल करके चीज़ होती है, वो ड्राई वॉल होती है, बस वो चूने और गत्ते से बनती है, उसको मिक्सा करके बनती है। और लेकिन बड़े साउंड प्रूफ होते हैं और इंसुलेटेड होते हैं और स्ट्रक्चरली साउंड होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हर दूसरे दिन लीक ही आता रहता है, और वाटर प्रूफ, वाटर लीक आप एनालाइज कर सकेंगे कहाँ से हो रहा है, तो उसको अगर फिक्स कर देंगे तो आपका वाटर लीक निकल जाएगा, ठीक है ना। पेंट होता है सब कुछ, मतलब पेंट की लेयर होती है, पेंट मतलब अच्छे अच्छे पेंट करते हो आप, जहाँ कर रहे हो आपको सारा पता चलेगा। हर चीज़ आप मतलब इसका बेनिफिट ये होता है कि मॉड्यूलर होता है, तो आप उसको जब आपको सामने आता है तो रूट कॉज एनालिसिस करना बड़ा आसान है कि कहाँ पंगा आया है। उस टाइप का लकड़ी का घर अगर इंडिया में बनाने जाओ तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, बट यहाँ पे कंपैरेटिवली लकड़ी के घर होने की वजह से वो चीप होते हैं। और नेक्स्ट चीज इसके ये घर ना इंसुलेटेड भी होते हैं, मे बी क्योंकि यहाँ गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, सर्दी भी ज्यादा होती है, इस वजह से भी हो सकता है कि ये इस वजह से लकड़ी के होते हैं, बट कैसे यहाँ के घर लकड़ी के होते हैं। नेक्स्ट थिंग इसकी बच्चे पालने का तरीका ना इन लोगों का बहुत डिफरेंट होता है हम लोगों से। हम्म, जब लकड़ी बहुत ज़्यादा इसलिए होता है, ये मेन रीज़न। और ये बोर्डिंग कंक्रीट सीमेंट ये सब, ये हाँ बिल्कुल सही बात है, ठंडे गर्म का भी फंडा पड़ता है, बट वो तो सारे फंडे हैं ही, लेकिन उसका रीज़न वैसे इनके पास लकड़ी बहुत ज़्यादा है, ये नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, ये रीज़न है। मतलब सबसे बड़ी बात, ये लोग ना जब बेबीज इनके छोटे होते हैं, लाइक 6 7 8 मंथ्स के होते हैं, ये तभी अपने बच्चों को सेपरेट रूम में शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ पे कैमरास वगैरह रखेंगे, प्रॉपर क्रिब में रखेंगे, और इस तरीके से लोग 95% अमेरिका ऐसे करता है। 5% अमेरिकन बहुत रिलीजियस होते हैं, वो इतने रिलीजियस होते हैं आप भी सोच नहीं सकते। अब रादर पुट द नंबर है 20%, वो इतने रिलीजियस होते हैं। को स्लीपिंग जो सी है बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन 5% वो भी को स्लीप करते हैं। जैसे हमारे बच्चे होते हैं वैसे उनके भी होते हैं। हाँ, बट देसी बच्चे काफ़ी को स्लीप करते हैं भी, हमारे तो सारे को स्लीप करते हैं। हम तो टिपिकल नॉर्थ इंडियन के अंदर बड़ी कॉमन चीज़ होती है, तो मैं तो अपने बच्चों से 1 मिनट भी हम दूर नहीं रहते। तो को स्लीपिंग इज़ वेरी कॉमन इन अमंग इंडियंस एंड मैनी अदर कल्चर्स, एंड उनके जो इनहेबिटेंट्स यहाँ पे फिर आए हुए हैं वो भी को स्लीपिंग करते हैं। बट एट द सेम टाइम आई नो वन गर्ल जो इंडियन है, जो एक बंदी है जो मेरी फ्रेंड है, कहती है हम तो को स्लीप नहीं करते हैं। मेरे को बड़ा शौक लगता है कि कैसे नहीं कर रहे। गोरे 5% को स्लीप करते हैं। बड़े रिलीजियस गोरे भी होते हैं, वो पता है ऐसे गोरे भी होते हैं जो कभी टीवी नहीं देखने देते अपने बच्चों को, कभी नहीं देखने दिया, इवन आज इंटरनेट पे नहीं जाने देते। सोचो कितने वो ट्रेडिशनल हैं गोरे। तो वो जो गोरे होते हैं फिर वो फिर को स्लीप भी करते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे एक है, एक अंडर बैली में कुछ एक कल्चर है, कुछ गोरे हैं
स्पेशली वो रूरल एरियाज़ में होते हैं, वो स्पेशली ये आईटी ऑफिस में काम नहीं करते, अभी बंदी होता है आईटी ऑफिस में, उसका हस्बैंड आईटी ऑफिस में, तो इनका तो एक्सपोजर वो है। लेकिन जो गोरे दूसरे रूरल गोरे होते हैं वो कोस्टली भी करते हैं, वहाँ डिफरेंट किस्म की कल्चर है। बट चलो बात बिल्कुल सही है, इन जनरल ये बात सही है। लोग बच्चे पालते हैं, यहाँ पे को स्लीपिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। एक बार मैंने अपनी एक अमेरिकन फ्रेंड से भी बात करी थी एंड मैंने टोल्ड हर कि मतलब हम लोग तो को स्लीपिंग करते हैं। फॉर हर इट वाज रियली शॉकिंग क्योंकि वो लोग को स्लीपिंग बिल्कुल भी नहीं करते, उनके कल्चर में ही नहीं है। इट्स वेरी हार्ड कि अगर आप किसी अमेरिकन फैमिली को को स्लीपिंग करते देखें तो यस यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट, यहाँ पे गोदी में बच्चों को बिल्कुल है। कार सीट इज अ मस्ट हियर, और कार सीट यहाँ पे लॉ के हिसाब से होनी ही होनी चाहिए। अगर आप कार सीट अगर ना हो ना, और ये कार सीट में बच्चा ना बैठा तो पहले बच्चे को उठा लेते हैं, फाइन वून तो बड़ी बात की बात है, बच्चों को ले जाते हैं चाइल्ड सपोर्ट में ले जाते हैं, कि पेरेंट्स को जेल डाल देते हैं। ये है सबसे बड़ी कि चाइल्ड एंडेजरमेंट का कोर्ट का केस बनता है, ये फंडा है। को किसी कॉप ने पकड़ लिया ना कि आप अपने बच्चे को विदाउट कार सीट रख रहे हैं, आपको फाइन पड़ सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन स्टेट टू स्टेट। और सबसे फनी कल्चर शॉक पता है क्या, यहाँ पे ना वॉशरूम्स में टॉयलेट्स में जेट स्प्रेज नहीं होता। सीरियसली, जैसे हम इंडियंस को तो जेट स्प्रेज की आदत है, राइट? वी यूज वाटर इन आवर वॉशरूम्स, लेकिन बिल्कुल यहाँ सही पे कह ना रही, मतलब नहीं नहीं यूज होता। करते पानी। यहाँ पे लिटरली अगर आप और कमोड एरिया देखेंगे ना वॉशरूम्स का तो उसमें पानी का हाँ, कोई सोर्स ही कमोड नहीं एरिया होता। में नहीं सीरियसली, होगा, वो बात और बिल्कुल है नहीं कि होता। इंडियंस मतलब अरे अपना हाँ, दिमाग क्या लगा के पता इसमें ये जेट स्प्रे गोरे और ये कैसे सब लगा देते हैं, करते पर हैं, यहाँ पे ये पानी का बड़ा कोई सोर्स नहीं मुश्किल होता। है। जहाँ पे कमोड है वहाँ पे कोई नल नहीं तो होगा, कुछ नहीं होगा, जस्ट फ्लश होता है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे जेट स्प्रे बिल्कुल तो इसका तरीका ये होता है, आप पानी की बोतल भर के लेके जाओ, बस ये तरीका है, अपने साथ लेके जाओ। नहीं होते। तो दैट इज रियली शॉकिंग अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हैं। एंड द थिंग इज गन्स। आप लोगों ने न्यूज में बहुत सुना होगा कि यहाँ पे गन्स सीरियसली बहुत इजी। गन के बारे में तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया कि अब गन तो आप भी लो, अब अमेरिका में आए उसकी फैब्रिक में हो जाओ। गन रखना बड़ा ज़रूरी है घर में, क्योंकि बस ऐसे ही है। अब क्योंकि वो बाहर को चलता था नहीं, सुनसान इलाके होते हैं, तो यू हैव टू कीप गन्स। तो डाउनटाउन एरिया वगैरह में मतलब इतने बंदे होते हैं दिखते हैं, लेकिन गन तो होनी चाहिए। इन जनरल अपने को गन जरूर चलाना चाहिए। बाई द वे, आपको गन के बारे में बात बताता हूँ, आपको गन चलानी नहीं आती, उस फिल्मों में ज़्यादा ऐसे करके ऐसे मारना है, ऐसे नहीं चलेगी आपसे गन। उसमें फंडे होते हैं, तो उसमें एक लॉक होता है छोटा सा, उसकी लोडिंग कैसे होती है वो करना होता है, बुलेट कैसे डलती है वो आना चाहिए, कैसे खुलेगा उसका छोटा सा एक मैकेनिज्म होता है। रिवॉल्वर में भी कुछ दबाने से खुलता है वो, उसका जो होता है व्हील। और ये रिवॉल्वर की बात बता रहा हूँ, जो दूसरी ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक गन होती है ना, जिसमें वो नीचे से कार्ट्रिज डलता है, मैगजीन डलती है, उसके अंदर मैगजीन में अंदर बुलेट डालना, मैगजीन अंदर सेट करना, थोड़ा सा काम होता है उसमें। और गन में ना एक लॉक होता है, उसको चलाने के लिए उसको एक लॉक करना पड़ता है, उसका पूरा सीक्वेंस इवेंट होती है, उसको करना तो इसलिए कि अगर आपको कोई बंदा मार रहा है और आपके हाथ में गन आ गई, आपसे चलेगी नहीं वो। तो यू नीड टू नो हाउ टू राइड। तो इसलिए मैं सबको एडवोकेट करता हूँ कि आप गन जरूर चलाना सीखो। इजीली मिल जाती है। इंडिया में इतनी इजीली आपको नहीं मिलेगी जितनी इजीली आपको यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पे गन्स रखना बहुत कॉमन है। जितने अमेरिकन होते हैं, मोस्ट ऑफ द अमेरिकन के पास आपको गन्स दिखेगी। और यहाँ पे ना मतलब यहाँ पे लॉ है प्रॉपर कि आप किसी की प्रेमिसेस में नहीं आ सकते। अगर आप उसकी प्रेमिसेस में आ रहे हैं ना, तो वो बंदा आपको लीगली शूट कर सकता है क्योंकि आप उसकी प्रेमिसेस में आए थे। बिकॉज अगर आप लॉफुली देखें तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में करें। अगर आप इसके बारे में डिटेल में वीडियो जानकारी जानना चाहते हैं ना, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और मैं यहाँ पे भी टैग कर दूंगी। अनदर थिंग इज कि लड़कियों को ना यहाँ पे पार्लर सर्विस बहुत मिस होती है। तो अगर आप लड़की हैं लेबर लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वर्क फोर्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव हियर। तो आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, जिस हाथ आता है वैसे हट जाता है। बताया तो आईटी इंजीनियर और सब लोग सेम, ब्यूटी पार्लर में भी उतना ही कमाती है जितना आईटी इंजीनियर कमाता है। सब उतना ही कमाते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली या बिल्कुल सही है, ब्यूटी पार्लर में की तो $80 ज़्यादा बोल गए। अगर आपको जानना है कि यहाँ पे सस्ता, यहाँ पे ना वियतनामीज या चाइनीज़ होते हैं जो अपनी जो काम करते हैं बहुत ज़्यादा, क्या नाम है, हेयर कटिंग का, चाइनीज़ होते हैं। तो उनका शोरूम ढूंढ लो आसपास, उनके हेयर कटिंग का सलून ढूंढ लो, वो कहीं ना कहीं जरूर होगा आपके उसमें, और वो सस्ता होगा। पर इतना नहीं, बिल्कुल सस्ता नहीं होगा, जैसे वो $10-12 का होगा। अगर नॉर्मल सलून ले रहा है $20-24, वो लेगा $10-12, ये फ़र्क है। और ये जो बता रही है $80 वाला, ये भी पता नहीं, तो होते हैं मतलब बिल्कुल होते हैं, लेकिन इन जनरल यहाँ पे थोड़ी जाती हुई है। जो $30-25 के होते हैं लड़कियों का हेयर कट, जो नॉर्मल ग्रेट क्लिप्स या सुपर कट्स होते हैं, इसको आप जाके ऑनलाइन देखो प्राइसेस, वो होते हैं। तो वो प्राइस जो है बस वो जनरल प्राइस है। उस पर भी उनके पास कभी ना कभी कूपन आते रहते हैं, कभी 50% ऑफ, तो वो आपको $20 का पड़ता है, लेट्स से दिस पे। तो ये पता नहीं क्या बोल रही है ये, बोल रही है मुझे समझ में आ रहा है, पर मैं नहीं मान सकते वहाँ जा रही है। वहाँ जाने की देसी तो हिम्मत ही नहीं कर सकता। जो $80 होते हैं स्पोर्ट्स क्लिप्स, ये वो पता नहीं लड़कों के हेयर कट के $35 जो ये बता रही है, भैया अपन लोग कभी जाने जाते ऐसी जगह, दस टू एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे आप जब आएंगे ना, तो आपको इंडिया में जैसे इतने चीप तरीके से आपको वैक्सीन, थ्रेडिंग या फिर हेयर कट, ब्लो ड्राई, ये सारी चीजें, इवन फेशियल, इस तरीके की सारी सर्विसेज बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाती है ना। बट यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे बहुत कॉस्टली है। सीरियसली, मैं रिसेंटली हेयर कट के लिए गई थी और मुझे आप बिलीव नहीं करेंगे, अराउंड $80 विद टिप मिला। आई मीन जैसे बिल आया मेरा टोटल की हेयर कट का, आप इमेजिन कीजिए $80 में आपको हेयर कट मिला है। और लड़कों का हेयर कट ऑन एन एवरेज $30 तो चलता ही है, अनलेस आपको क्यूपन वगैरह। ऑन एन एवरेज मुझे नहीं पता कहाँ रह रही है। ऑन एन एवरेज ये कह रही है, कहाँ रह रही थी, ये बता रही डैलस, राइट? ये लो आपको दिखा देते हैं, ऐसे ही मार रही है, ग्रेट क्लिप्स
डैलस, राइट। ये रहा, ये लोकेशन डैलस की लोकेशन है, ठीक है। इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं कितने का है। लो, ये रहा, $19 का है जी डैलस में। क्या बोली जा रही है तू भाई, क्या बोल रहे हो? तुम बो तुम क्या बोल रहे हो भाई? $19 का हेयर कट है, क्या सबको बता रहे हो? ऑन एवरेज इतना होता है लड़कियों का, देखो कहीं कहीं भी लिखा होगा। पता नहीं क्या बोली जा रही है बेचारी। एमी एमी नंबर, पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है, और चलो इसको लगा कि आप $15 $10 का उसको बना दें। तो यस, ये भी बहुत शॉकिंग चीज़ होती है क्योंकि हम लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत चीप में करने की आदत होती है इंडिया में, राइट? तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। और मेरी ना आप सबसे एक शिकायत है कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मैं अपने वीडियो के एनालिटिक्स में गई और मैंने देखा कि वहाँ पे सिर्फ 10 to 15% ही पब्लिक है जो सब्सक्राइब किया जिन्होंने, एंड अप्रॉक्सिमेटली 80 to 85 पीपल आर दोस्त जो मेरे वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो यार, ऐसे गुड मत गुड है।